अस्सलामुअलैकुम सामीन, 7 रबीउल अव्वल है, 4 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उन्वान है शिहाब का हज काफिला। जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि शिहाब का क्या हो रहा है, हज कब होगा, काफिला हिंदुस्तान से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। ये सवाल हर एक आदमी के जहन में गर्दिश कर रहा है। 2 दिन पहले पंजाब के शाही इमाम ने भी इस बारे में कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत सारे यूट्यूबर वाले, चैनल वाले, अखबारात वाले कयास आराइया कर रहे हैं। उन सब के बीच में हम ये कहना चाहेंगे कि हज काफिले के लिए क्लियरेंस नहीं मिली है और सिक्योरिटी सिस्टम इस बीच आड़े आ रहा है। उनकी हिफाजत का, तहफ़्फ़ुज़ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो आड़े आ रहा है और एक मुल्क की तरफ से नहीं, वो दोनों ही मुल्क, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों ही मुल्क की तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम आड़े आ रहा है। इसमें कोई हुकूमत, कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। सिक्योरिटी एक सिस्टम है, वो चूँकि आलमी सतह के आदमी हो चुके हैं, शोहरत याफ्ता हो चुके हैं, इसलिए सिस्टम कुछ ऐसा बन रहा है कि उनकी सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो सही नहीं हो रहा है। हमारे मुल्क को ख़तरा ये है कि आगे जब भेजें, जब सिक्योरिटी क्लियर हो, सिक्योरिटी की हिफाजती गारंटी मुकम्मल मिले। जाहिर सी बात है ये सरकार का फ़र्ज़ भी है कि अपने एक शहरी की और आलमी शोहरत याफ्ता शहरी की हिफाजत करना सरकार का फ़र्ज़ है। इस नामनगार ने अभी तकरीबन 5:30 बजे शिहाब के फ़ोन पर उनसे बात की है और उन्हें जब मैंने फ़ोन किया और जब तक उनको सहाफ़ी होना नहीं बताया तो कहा, क्या हाल है बिलाल साहब। वो ऐसे ही बोले ज़ोर से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जब मैंने बताया कि मैं सहाफ़ी बोल रहा हूँ, कहा अच्छा ठीक है, मैं केरल से बोल रहा हूँ। एक बार फ़ोन काट दिया, दोबारा मिलाया गया, फिर बता केरल से बोल रहा हूँ। ऐसे आज अभी 5:30 बजे बात हुई है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर आलम ने भी उनको फ़ोन मिलाया, जिनका फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। लग ऐसा रहा है कि वो सहाफ़ियों से कुछ सहमे हुए हैं और कुछ बताने से डरे हुए हैं। इस नामनगार ने दूसरे ज़राए से पता किया है तो बहरहाल अभी तक उनका जो सफ़र हज है वो काफ़िला ज़िला अमृतसर में रुका हुआ है और अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। आप हमारे साथ बने रहें, जैसा काफ़िला आगे बढ़ेगा और सूरत हाल होगी हम अपडेट आपको देंगे।